जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातो, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। सुंदर सा जी, ये हमारे परम धाम के 25 पक्ष, जिसमें से हमने रंग महल के सामने सारी शोभा को देखा, यानी कि पूर्व की दिशा में आए हुए 7 वन, चांदनी चौक, ये चांदनी चौक, 7 वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट के वृक्ष, जो इधर 5 बड़ो वन के वृक्ष पीछे जाते हुए बट का रूप धारण करते हैं। सामने जमुना जी की शोभा को देखा था, केल पुल, बट का पुल, पाट घाट, ये पूर्व की दिशा की शोभा को देखा। फिर उसके बाद दक्षिण की दिशा में बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज के वन, हौज कोसर, और आज हम करेंगे रंग महल की दक्षिण दिशा में आए हुए हौज कोसर की भी दक्षिण की दिशा में आया हुआ 24 हांस का महल। ये 24 हांस का महल है हमारा, और हमने और दिशाओं में यानी कि पश्चिम में आए हुए फूलबाग, फूलबाग के नीचे नूरबाग, अनवन, दूब दुलीचा और ये पश्चिम की चौगान, इस शोभा को देखा था। ये पीछे की शोभा पूरी कंप्लीट हो गई थी। और इधर हमने उसके बाद रंग महल की उत्तर की दिशा में लाल चबूतरा, बड़ोवन, मधुबन, महाबन और ये पुखराज पहाड़, पुखराज जी से जमुना जी निकलती हैं 16 धाराओं से, अध बीच के कुंड में आती हैं धपो चबूतरा और मूल कुंड से बाहर निकल के मरोड़ खाती हैं, इधर चलती हैं दक्षिण की दिशा में। दक्षिण की दिशा में चलती हुई ये पश्चिम में हौज कोसर के ताल में ये समा जाती है। तो ये शोभा हमने देखी, ये हौज कोसर का है। इसके बाद हौज कोसर से यानी कि रंग महल से हौज कोसर की दूरी कितनी थी? 4.5 लाख कोस, ठीक है। और हौज कोसर से 24 हांस के महल की दूरी कितनी है? 4.5 लाख कोस। और रंग महल से पुखराज की दूरी 4.5 लाख कोस की है। यही है ना दीदी? इस तरह से पूरी शोभा। हाँ जी, हाँ जी। तो आज हमने क्या करना है? रंग महल की दक्षिण दिशा में हौज कोसर की भी दक्षिण दिशा है, ये पूरी दिशा दक्षिण की ही, सारी शोभा दक्षिण की दिशा में आई है। तो हौज कोसर से जो इसकी है दूरी 4.5 लाख कोस की दूरी पर पूरा कुंज निकुंज के घेरा, इसको भी घेरा हुआ है। और ये है जवेरों की नहर के किनारे, ये देख रहे हैं ये गोलाई में, ये अब हमारी जवेरों की नहर स्टार्ट हो जाती है, उसके बिल्कुल यहाँ किनारे पे लगता है ये 24 हांस का महल। अब इसको 24 हांस का महल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 24 हांस में आया है। इसके हांस कितने हैं? 24 हांस। इस तरह से ये इसकी बाहरी शोभा की
कहाँ पे कैसे आया है? हौज कोसर से 4.5 लाख कोस की दूरी पर जवेरों की नहर के साथ किनारे से लगता और कुंज निकुंज भी इसके आसपास है। ये पूरी शोभा इस तरह से। सब ध्यान से देखेंगे इसकी पूरा कहाँ पे ये जगह आती है 24 के हांस के महल की। अब हम इसकी शोभा को अच्छे से समझते हैं, इसके लिए मैं दूसरा नक्शा डालती हूँ। ये ठीक है। ये 24 हांस का महल, ये हमारे रंग महल की जमीन से सबसे पहले क्या शोभा आएगी? जमीन से भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठेगा। कितने हांस में? 24 हांस में। रंग महल कितने हांस में आया है? पीछे की शोभा भी देखेंगे हम। रंग महल कितने हांस में आया था हमारा? 201 हांस में। लेकिन वहां के हांस की क्या हिसाब होता है? एक हांस बराबर 30 मंदिर। 30 मंदिर, है ना। और हौज कोसर कितने हांस में आया था? 128 हांस में। और वहां का हांस किसके बराबर होता है? एक हांस बराबर 500 मंदिर। हाँ, जोर से बोलो। 500 मंदिर या 400 कोस, कुछ भी कह सकते हैं, बराबर है। वहां के हांस और आगे आए हुए हांसों की वो गिनती भी मतलब बड़े होते जाते हैं ना। इसका भी एक हांस बराबर हमारे हो जाता है 500 मंदिर या 400 कोस। सेम। ऊपर से शोभा देखेंगे, ये पूरी दिख रही है हमारी। अभी हम इस चबूतरे की बात कर रहे हैं, ये वाले चबूतरे की। रंग महल की जमीन से भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठेगा, जो कि कितने हांस में है? ये 24 हांस में। हौज कोसर ताल का जो टापू महल आया था वो कितने हांस में था? वो हमारे 64 हांस में। और पूरा हौज कोसर 128 हांस में। टापू महल 64, पहल का कह लो, 64 हांस का कह लो। तो ये पीछे वाला थोड़ा सा हम देखते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, उस तरह से शोभा फिर आगे बचती जाती है दिल में। तो ये हमारा 24 हांस का महल 24 हांस में आया, तो गिनती वैसी ही होगी, एक हांस बराबर 500 मंदिर। यहाँ पे अब वही वाली गिनती चलेगी। तो ये भौम भर का ऊंचा चबूतरा 24 हांस का। अब चलते हैं इसके आगे शोभा को देखते हैं कि चबूतरे के ऊपर अब बाकी शोभा कैसे आई है। चारों दिशाओं से भौम भर की सीढ़ियां इस तरह से, चारों दिशाओं से 4 बड़े द्वार, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरेंगी भौम भर की पूरी। अब सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? रौंस आती है। सब जगह जहां भी कोई महल बनता है, अब जैसे हमने टापू महल समझा था, तो सबसे पहले क्या आया था? ऊपर चढ़ते हैं तो रौंस पहले आती है। तो रौंस कितनी है? ये हमारी 500 मंदिर की या 400 कोस की, दोनों चीजें बराबर होता है इतना। तो हमारी ये रौंस कितनी आई है? 400 कोस की। अब चारों दिशाओं में ये दरवाजे दिख रहे हैं, 4 बड़े दरवाजे ये। और इसके गुर्ज कितने आए हैं? बाहर बड़े गुर्ज आए हैं हमारे 24 गुर्ज आए हैं। ये सब 24 गुर्ज हैं और 4 बड़े दरवाजे। तो बाहर की शोभा में इस तरह से शोभा आई हुई है। ये 4 बड़े दरवाजे, दरवाजों के बाहर 2 चबूतरे। अब दरवाजे और भी शोभा अभी ड्रॉवल नक्शे से देखेंगे। पहले एक बाहर की पिक्चर हमें समझ में आनी चाहिए कि इसकी शोभा है कैसे। मतलब इसमें क्या शोभा होती है कि इसमें 24 ऊपर जैसे जो पानी का नीचे से जो प्रथम भौम से स्तून जाता है, ऊपर आके खुलता है, कमानों के द्वारा ऐसे पानी नीचे कुंडों में गिरता है।
तो इसकी शोभा इस तरह से ये सुंदरता लिए है, ऊपर से हम देख सकते हैं ये वाली शोभा। अभी एक एक चीज को समझेंगे। पहले एक दिल में पिक्चर उतर जाए कि बना कैसे हुआ है 24 हांस का महल। जैसे ये देखो 5 भौम का एक महल है, महल के अंदर पहले भौम से पानी का स्तून ऊपर आता है, तो ऐसे खिल के जो नहरों के द्वारा फिर निकलता है, कमानों के द्वारा पानी फिर नीचे गिरता है। तो ये शोभा एक एक करके हम छोटी छोटी शोभा को समझेंगे। ये पिक्चर सबको देखने में समझ आ जाए कि ये बना क्या हुआ है, इस तरह से शोभा है इसकी। अब ये सामने की शोभा, यहाँ से चिड़िया चढ़े हम भोम भर की, तो सामने दरवाजा और 2 चबूतरे, और ये हमारे गुर्ज नजर आ रहे हैं। 24 ही गुर्ज हैं, 24 हांस का है, इसके 24 गुर्ज हैं। अब वहां हमने हौज जो टापू महल देखा था उसमें था 64 हांस का, लेकिन 60 गुर्ज थे, क्योंकि दरवाजे की साइड से उसको जगह नहीं मिल रही थी। अभी इस चीज को समझेंगे कि इसमें कैसे 24 हमारे गुर्ज पूरे के पूरे आ गए। मतलब बात तो वही है, लेकिन इसमें गुर्ज कैसे 24 आए हैं, तो ड्रॉवल नक्शे से अभी देखेंगे। तो ये बाहर की शोभा, गुर्ज चारों दिशाओं में गेट, 24 हांस में, चारों दिशाओं से भोंबर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, रौस हमारी 400 कोस की। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या है, दरवाजों से अंदर चलेंगे, तो इसकी पहले ड्रॉ वाला नक्शा देखते हैं। ये देखो, ये हमारी सीढ़ियां चारों दिशाओं की, ये सीढ़ियां नजर आ रही हैं, ये वाली। अब यहाँ से चढ़े तो ये हमारी 500 मंदिर की ये रौस नजर। अभी बाहर से सबको पिक्चर समझ आ गई है, अब हमें एक एक चीज को समझना है कि इसके गुर्जों की शोभा कैसे आई है। ये 500 मंदिर की हमारी रौस नजर आ रही है, और ये दरवाजे नजर आ रहे हैं, दरवाजा और 2 चबूतरे। एक और अच्छा नक्शा है, उससे और अच्छा क्लियर होएगा। ये हमारा बड़े दरवाजा, 1000 मंदिर का इसका लंबाई और 250 मंदिर की ऐसे चौड़ी है। मतलब दरवाजे ने कितनी जगह ली है, 1000 मंदिर की और ऐसे 250 मंदिर की। तो दरवाजे के आगे हमारा क्या होगा, जो मेन गेट बना ना, वो 250 मंदिर का दरवाजा आगे वाला बना, और 2 चबूतरे हमारे 250 मंदिर के बने। तो टोटल यहाँ हमारी कवर हो जाती है 750 मंदिर की जगह। लेकिन दरवाजे की अंदर जो हमारी है शोभा, वो है 1000 मंदिर के बराबर। तो यहाँ से जो जगह बचती है हमारी बाकी की दरवाजे की 125 मंदिर की, इधर भी 125 बची है, इधर भी 125। तो जो हमारा गुर्ज है वो है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो इस गुर्ज को इधर जगह मिल गई, यहाँ पे ये पूरा गुर्ज एक बन गया। इधर से जो दरवाजे के पास वाला गुर्ज है उसने पूरी जगह ले ली, 125 की इधर जगह मिल गई, और इधर से ये हमारे मंदिरों की हार शुरू हो जाती है। तो इसकी शोभा एक ऐसे दिखते। एक सेकेंड, ये थोड़ा बड़ा नक्शा है, इससे अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, ये हमारे रॉस पे चढ़े, फिर ये हमारे मंदिरों की हार, ये बड़ा दरवाजा। अब देखो बड़े दरवाजे की जगह इतनी है, यानी कि ये 1000 मंदिर की है, लेकिन हमारा जो बीच का गेट बना है ना, वो 250 मंदिर का बन गया, और जो चबूतरे बाहर बने हैं वो 250 के मंदिर के, यानी कि उसको सेंटर से 750 मंदिर की जगह ली। तो बाकी इधर कितने बच गए, इधर भी 125 मंदिर बच गए, इधर भी 125 मंदिर बच गए।
तो ये गुर्ज की जगह पूरी मिल गई। एक गुर्ज कैसे बनता है वहां भी बताया था हमने टापू महल में, कि यहाँ पे दोनों मंदिरों के आधे मंदिर की जगह आधे गुर्ज को इधर से लेती हैं और दूसरे मंदिर से आधी। तो हमारा गुर्ज का साइज है ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। 125 मंदिर की जगह इधर वाले मंदिर से ले ली और 125 इधर से ले ली। तो पूरी ये 5 दरवाजे, 3 दरवाजे हमारे रॉस पे खुलते हैं और जो ये 2 छोटे छोटे दिख रहे हैं ना ये दरवाजे, ये इस मंदिर में खुलेंगे। यानी कि एक दरवाजा इधर वाले मंदिर में आ गया और एक दरवाजा इधर के मंदिर में आ गया। तो टोटल हमारा ये गुर्ज की शोभा ये इधर पूरी मिल गई और ये वाले गुर्ज को भी इधर से जगह मिल गई। तो ये वाला जो गेट है ये हमारे दरवाजे वाले मंदिर में खुल जाएगा और इधर वाला गेट है वो इधर वाले मंदिर में खुल जाएगा। तो पूरे 24 गुर्ज हमारे इस तरह से बन जाते हैं। देखो एक खांचे में हमारे 1 2 3 4 5, ये 5, ये वाला गेट 5 चौक 20, 24, ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक खांचे में कितने हैं 6, तो 6 चौक 24 पूरे गुर्ज कंप्लीट है। यहाँ पे 24 हांस में 24 गुर्जों की शोभा। इसमें 20 मंदिर आते हैं। हाँ अंदर 20 है ना दीदी? मंदिर, हाँ हाँ मंदिर तो 20 हैं। तो हमारे गुर्ज पूरे 4 24 द्वार हांस, के लेकर के 24 कह 4 सकते द्वार हैं। के ले लिए ना। हाँ मंदिर दीदी, 20। हाँ द्वार के भी गुर्ज आ गए ना ये वाले, हम्म। है ना दीदी? ऐसे ही ना? आप गुर्ज की बात कर रहे हो, मंदिरों की बात कर रहे हो? नहीं हम अभी गुर्जों की बाहर की बात कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक। मतलब टोटल गुर्ज हाँ हमारे 24 गुर्ज आएंगे, हाँ, गुर 24। है ना? मतलब मैं गुर्ज की उस शोभा को समझा रहे हैं क्योंकि उसमें टापू महल में हमारे हांस थे 64 हांस में 60 गुर्ज आए थे। तो वो गुर्ज को वो जगह नहीं मिल रही थी ना, तो वो उस चीज को आधा समझने आधा के लिए बनाना। आधा आधा था वो उसको। और यहाँ पे हमें जगह पूरी मिल रही है। तो पूरे 24 गुर्ज हैं 24 हांस के महल में पूरे। ठीक है दीदी, ये वाली शोभा समझाने की ये कर रहे थे कोशिश कि ये 6 गुर्ज हमारे एक, क्योंकि हमारे दरवाजे के गुर्ज को भी ये पूरी जगह मिल गई है। ठीक है, ये क्लियर है दीदी इस ऐसे? हाँ जी हाँ जी, गुर्ज बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 6 तो चौका ये हमारे 24। 24 गुर्ज। अब हमने पहले तो बाहर की शोभा को समझना होता है, इसीलिए गुर्ज को समझाना जरूरी था। एक बार गुर्ज की शोभा हमारे दिल में बस जाए ना कि गुर्ज बनता कैसे है, मतलब बाहर की जगह कितनी ली उसने, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो अब उसके अंदर जो दरवाजे हैं वो कैसे खुलते हैं। बाहर 3 दरवाजे खुल गए हमारी परिक्रमा में। अब जैसे हम सब सखियां यहाँ से आ रहे हैं तो कोई सखी इस दरवाजे से जाती है, कोई गुर्जों के दरवाजों से हम अंदर जा सकते हैं। तो हर दरवाजा हमारे लिए यहाँ पे गुर्जों से जाने के लिए बना हुआ है मंदिरों में। 5 दरवाजे, 3 बाहर खुल गए और एक गुर्ज का दरवाजा इधर वाले मंदिर में और एक गुर्ज का दरवाजा इस वाले मंदिर में। तो ये शोभा हमारी बाहर की। 24 हांस के महल में 24 गुर्ज, 4 बड़े दरवाजे। अब चलते हैं अंदर। इस दरवाजे से हम अंदर चलते हैं तो यहाँ पे 20 मंदिरों की एक हार, 20 मंदिर हैं और 4 दरवाजे 12 बड़े। और फिर अंदर चलेंगे तो एक थंबों की हार 2 गलियां, फिर दूसरे मंदिरों की हार, फिर एक थंबों की हार 2 गलियां और फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा। मतलब इसमें और कोई खास शोभा नहीं है, मेन चीज इसकी लंबाई चौड़ाई। अंदर से वो बड़े बड़े मंदिर हैं, 500 मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर है, 500 का लंबा और 250 का चौड़ा। इतने बड़े बड़े हमारे मंदिर हैं, लेकिन मंदिरों की संख्या 20, फिर थंबों की हार 24, फिर 20 मंदिरों की हार, फिर थंबों की हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा। और चबूतरे के बीच में सबसे सेंटर में पानी का ताल और साइडों में हमारे बगीचे कमर भर नीचे और बैठक। इसकी शोभा आप कलर देखते हैं हम कैसी शोभा आई है अंदर की।
ये शोभा, ये हमारा बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे भी हैं और ये गुर्ज दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर अंदर मंदिरों की हार, फिर थंबों की हार, दूसरे मंदिरों की हार और फिर थंबों की हार। बिल्कुल हमारे टापू महल की शोभा हमने समझी थी, बस उसमें पानी का स्तून ऊपर नहीं गया था। बाकी मंदिरों की हार वैसे ही आएगी, 2 मंदिरों की हार, 2 थंबों की हार और कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे फिर से थंब और बीच में कुंड है, बगीचा है और बैठक। अब इसमें क्या है, टापू महल और इसमें क्या फर्क हो जाता है, इसमें पानी का स्तून ऊपर जाएगा और इसकी भौम कितनी है, 5 भौम छठी चांदनी। 24 हांस के महल की ये 5 भौम छठी चांदनी। और इसकी जो दूसरी भौम में सिर्फ चबूतरा आएगा और पानी का स्तून ऊपर जाता हुआ हमें दिखेगा। बगीचे नीचे रह जाएंगे और कुंड भी नीचे रह जाएगा, सिर्फ पानी का स्तून और कमर भर ऊंचा चबूतरा वो ऊपर जाते हुए दिखेगा। ये दूसरी भौम में हमारे बगीचे नीचे रह गए, कुंड नीचे रह गए और छत डल जाएगी। दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वें में हमारा पानी का स्तून ऊपर जाते हुए दिखेगा, जो ऊपर जाके चांदनी पे खुलेगा। अब इसकी चांदनी की शोभा को देखते हैं हम। एक बारी ऊपर से ये शोभा देखते हैं। बस इतनी शोभा है इसकी, रिवाइज कर लेते हैं। रंग महल की जमीन से भौम भर ऊंचे चबूतरे पे आएंगे, चारों दिशाओं में सीढ़ियां हैं भौम भर की और रोज कितनी है हमारी, 500 मंदिर की। चारों दिशाओं में दरवाजे, दरवाजे से अंदर चलेंगे तो ऐसे ही 20 मंदिरों की हार। गुर्ज हमारे 24 हैं, मंदिरों की हार 20, फिर एक थंबों की हार 2 गली, फिर 20 मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक थंबों की हार दूसरी गली और फिर हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे पे थंब और थंब के बीच में हमारी ये शोभा आती है। चबूतरे के ऊपर थंब, बीच में कुंड है, साइड में बगीचे और ये बैठक। 3 हिस्से हो जाते हैं और जो बीच में से पानी का स्तून है ये छठी भौम पे चांदनी पे जाके खुल जाता है। ये शोभा। अब इसकी चांदनी की शोभा को समझते हैं हम। ये क्लियर आ रही है दीदी फोटो? आ रही बिल्कुल ठीक है ना। ये हम चांदनी चांदनी पे पहुंच गए। ठीक है, जहां नीचे कमर भर ऊंचा चबूतरा था वैसे ही चबूतरे में ऊपर आके ये हमारा ताल, मतलब कि पानी का जो स्तून है वो ताल बन जाएगा पूरा। ये ताल बन जाता है, चहबच्चा बन जाता है, उसको ताल कह लो, ये चहबच्चा बन जाता है। अब इस चहबच्चे से हमारे चहबच्चे के अंदर 25 फुहारे, 24 तो नहरें निकलेंगी उस चहबच्चे से। ये नहरें दिख रही हैं, चहबच्चे के नीचे से 24 नहरें निकली पूरी चांदनी पे। 24 हांस का है, ऊपर चांदनी पे भी 24 नहरें निकलेंगी। और थोड़ा सा क्लियर पिक्चर देखते हैं। इसकी चांदनी देखते हैं, इसमें ज्यादा क्लियर है। बीच में से जो पानी का स्तून आया था उसका ताल हो गया। अब इस ताल में से ये देखो कितने फुहारे निकले हैं इसके, 25। और बीच वाला जो है वो उसी में से बीच में सेंटर में ऊपर जाता है और ऊपर ही निकल आता है। और 25 फुहारे इसके कैसे आएंगे वो देखते हैं। पहले इसकी 24 नहरें इस ताल में से
यहाँ से 24 नहरें निकली चांदनी पे, और नहरों के आसपास बगीचों की शोभा, यानी कि एक नहर के बीच में जो जगह होगी वहां सुंदर बगीचे हैं, यही शोभा आई है। और इसमें से जो 25 फुहारे निकले हैं वो हमारे जो चांदनी पे क्या शोभा आती है, कमर भर ऊंचा जो एक चबूतरा उठेगा, ये गुर्जों के कुंड बनेंगे वहां पे। यहाँ पे जो ये गुर्ज आए हैं, गुर्ज की चांदनी पर गुर्जों पर कुंड बन जाता है यहाँ पे, यानी कि पानी का एक कुंड बन जाता है। हमारा गुर्ज कितना आया, ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। सोच सकते हो ये कितना बड़ा ऊपर हमारा कुंड बनेगा, टेरेस, एक कुंड बहुत बड़ा, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये। तो इसकी जो कमानों के द्वारा ये गिरेगी इस गुर्जों के कुंड में, तो कुंड और ताल जैसे शोभा आती है वैसे ही जल रोंस पाल सब जो जल के आसपास जो शोभा होती है वो इसके चारों तरफ। कमर भर ऊंचा साइडों से चबूतरा उठा, और इधर हमारे गुर्जों के बीच में वो कमर भर गहरा पानी हो जाएगा। यहाँ पे 24 कमानों के द्वारा गुर्जों के कुंड में गिरता हुआ ये जल इस तरह से बीच में से आया, और इसके 25 फुहारे, बीच वाला तो बीच में गिर जाता है और 24 हमारे गुर्जों के कुंडों में गिरता है ये जल इस तरह से। इनको गुर्जों के कुंड क्यों कहते हैं, क्योंकि गुर्ज के ऊपर ही एक कुंड बना दिया, यानी कि कमर भर साइडों से दीवार जो उठेगी वो उसकी रौंस बन जाएगी, पाल बन जाएगी, और बीच में कमर भर गहरा जल हो जाएगा। अब इनका जल नीचे कैसे गिरना है, कहाँ पे आना है, उसकी शोभा को हम समझेंगे। ये जल यहां से गिर के अब नीचे भी आएगा, सेम वैसे जैसे कमानों के द्वारा इन गुर्जों के कुंड में गिरा, अब नीचे भी गिरेगा। तो अब नीचे की शोभा फिर से, पहले हम अंदर गए, अंदर से फिर ऊपर चांदनी पे गए, अब चांदनी से फिर से हम भोम भर ऊंचे चबूतरे के यानी कि रंगमहल की जमीन के पास अब हम खड़े हैं। तो अब हमने समझना है नीचे की ये शोभा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो धाम, ये जो चबूतरा है भोम भर का ऊंचा चबूतरा, उसके पास किनार पर हमारी कमर भर एक रौंस बनेगी, ये वाली कमर भर रौंस यहाँ से, और यहाँ पर रौंस के साथ लगते हुए हमारे 24 ही कुंड बनेंगे यहाँ पे, यानी कि इन कुंडों की भी कमर भर वो जगह बन जाएगी, उठ के फिर वो कुंड बनेगा उसके अंदर। तो इसमें ऊपर से जो जल गिरना है इन कुंडों के अंदर गिरना है। तो हर एक गुर्ज के सामने एक कुंड, कमर भर पहले रौंस बनी, और रौंस के साथ ये हमारे रौंस के साथ लगते हुए ये कुंडों की शोभा। अभी ड्रॉ वाला भी देखेंगे, पहले ये शोभा देखते हैं कि ऐसे चबूतरे के साथ लगते, कमर भर रौंस के साथ लगते। कमर भर रौंस यहाँ साइड से ये जो मैरून वाली ये दिख रही है, ये कलर रेड वाली, ये हमारी कमर भर ऊंची रौंस हो जाती है। रौंस इसीलिए बनाई है क्योंकि ये इसके साथ फिर पाल भी चलेगी, जल रौंस भी चलेगी। जैसे ये 100 कोस का है ये, जिसमें 33 कोस में जल है, बाकी की हमारी जगह पाल और जल रौंस ने ली है पूरी। वो हम देख लेंगे। 100 कोस का ही है ना दीदी, ये जो 100 कोस 33 कोस में कुंड, 33 कोस की पाल हो जाती। हाँ, ये 100 कोस 33 का हमारा कुंड है, सब कुंड। और ये हमारी रौंस भी ऐसे ही गोलाई में घेर के 100 कोस की है, कमर भर ऊंची। अब ये रौंस सब चलेगी यहाँ सीढ़ियों की, ऐसे सीढ़ियों के सामने भी पूरी ऐसे, ये देखो घेर के ये कमर भर ऊंची रौंस होनी है। अभी पहले हम कुंडों को देख रहे हैं कि कैसे 24 कुंड कमर भर ऊंची, नीचे जमीन से कमर भर ऊंची रौंस बनेगी, और ये 24 कुंड बनेंगे। अब इन कुंडों से 24 नहरें निकलेंगी, अब बाहर निकल रही हैं। पहले हमने कहा देखी थी 24 नहरें ऊपर चांदनी पर, इस चांदनी पर 24 नहरें। अब इन नहरों से कमानों के द्वारा गुर्जों के कुंड पे गिरता जल
फिर गुर्जों के कुंड से नीचे जमीन पर आए कुंडों में गिरती हुई धाराएं। इस तरह से चारों तरफ से जल गिरता है। उसकी शोभा कितनी अच्छी। जब हम यहाँ छज्जों पे खड़े होते हैं, गुर्जों के बीच में से दरवाजों पे, यहाँ भी जो दरवाजे हैं, छज्जे बड़े हुए हैं, उनके पास खड़े होके कितनी अच्छी शोभा कि ऊपर से जल गिर रहा है। अब ये जल 24 कुंडों में गिरा तो फिर आगे हमारी नहर चलेगी। 24 नहरें, 24 कुंड, 24 नहरें, इनसे सबसे 24 नहरें निकलेंगी। और नहर का क्या साइज है? वही साइज 100 कोस की पूरी जगह है, जिसमें 33 में जल आ जाता है और 33 की पाल बाहर। अब पालों की क्या शोभा है, यानी कि ये नहर के आसपास कैसी शोभा आई है। ये जो हमारी नहर चलेगी, ये इन नहरों, ये नहर चलेगी 100 कोस आगे चलेगी, तो जहां 4 नहरें कटती हैं बीच में कुंड आता है। इस नहर के ऊपर भी हमारे 2 भौम ऊंचे महल पाल के ऊपर। यहां से नहर चली, 24 कुंडों से 24 नहरें चलेंगी। 100 कोस पहले नहर चलेगी, तो फिर यहाँ पे आगे यहाँ कुंड आ जाएगा, फिर 100 कोस चलेगी, फिर कुंड आ जाएगा। इस तरह से ये नहर आगे बढ़ेगी, फिर एक कुंड, इधर से 100 चली, फिर एक कुंड। 300 कोस। अच्छा 300 कोस है दीदी, ओके ठीक है सुंदर साथ जी, गलती हो गई। तो ये हमारे, दोबारा से समझते हैं उस बात को कि ये हमारे जो कुंड है, ये हमारे 100 कोस का कुंड है, जिसमें 33 में जल हो जाता है। बाकी क्योंकि पाल ने भी जगह लेनी है, जल रोंस ने भी जगह लेनी है, तो बाकी में वो जगह आ जाती है। हम सब ने समझा हुआ है कि जल के पास जल की रोंस और पाल सब शोभा आएगी। तो हम जहां भी कुंड की बात करें, तो ये सब सुंदर साथ के दिल में वैसी शोभा बस जानी चाहिए कि इस कुंड में जब हमने जल रोंस पे जाना है, पाल पे जाना है, तो थोड़ी ऊंची होगी, जल रोंस थोड़ी नीची होगी। उस तरह से सब शोभा हर जगह वैसी ही चलेगी। अब यहाँ से 300 कोस नहर चलेगी, फिर आगे कुंड आ जाएगा, फिर 300 कोस चली, फिर कुंड आ जाएगा। तो गोलाई में भी इस तरह से नहरें चलती जाएंगी पूरी। और इस नहर के आजू बाजू यानी कि दाएं बाएं हमारे 2 भौम ऊंचे महल। अब एक सुंदर साथ मुझे बताएंगे कि और महल कहाँ पे आए हैं हमारे नहरों के ऊपर। सुंदर साथ को याद है तो रेज हैंड कर सकते हैं कि हमारे नहर के महल हमने कहाँ समझे थे, कहाँ समझे थे। ज्योति जी ने रेज हैंड किया है, हम इनको म्यूट अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि महल कहाँ देखे थे हमने। सोनू उनको आप वो करो, वो हम बताएंगे कि नहरों के आजू बाजू महल कहाँ पे आए हैं। बंगले के, एक मिनट आराम से बोलो, कहाँ पे आए हैं। बंगले के चबूतरे पर, हाँ बीच में जो बंगला है उसमें। हाँ जी, और कहाँ आए हैं, और भी याद करो। कैमरा ऑन रखो, कोई बात नहीं, और भी बताओ। ज्योति जी मेरी आवाज सुन रहे हो? और किसने रेज हैंड किया है? किसी को भी अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। सोनू मजा आता है ऐसी बात सुनने में कि सुंदर साथ का उस वक्त दिल वहीं पे है। श्रुति ने किया है, श्रुति से उनको अनम्यूट करके पूछो उनसे। सुंदर साथ से बात करने से ऐसे लगता है कि सुंदर साथ ध्यान से सुन रहे हैं। पिछली बात भी हमें याद है कि हमने कहाँ पे वो महल देखे हुए हैं, वो नहर के आजू बाजू, और कहाँ पे आए हैं। सोनू किसी और को करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ श्रुति। कुंज निकुंज वन। हाँ जोर से बोलो, आराम से। कहाँ कैसे आए हैं? कुंज निकुंज वन के आए। हाँ, और कितने भौम के आए हैं वो? 2 भौम। वो भी 2 भौम के हैं, ठीक है। लेकिन हौज कौसर के पास बंगलों में कितने भौम के थे? वहाँ 1 भौम के आए हैं। वहां 1 भौम के, ठीक है। ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि सुंदर साथ 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 बीच में थोड़ा थोड़ा हम पीछे वाली बात को रिवाइज करते चले, याद रखें इस बात को।
ठीक है, आप सबको वो कर सकते हो आप सोनो। तो मैं ये समझा रही थी कि यहाँ पे हमारे कमर भर ऊंची रौंस होएगी, रौंस के साथ लगते हुए ये हमारे कुंड 100 कोस की लंबे चौड़े, जिसमें 33 का जल है और बाकी की हमारे पाल और जल रौंस ने जगह ली है चारों तरफ घेर के। अब इनसे नहर कितनी चली हमारी? 24 नहरें, 24 कुंड। और बिल्कुल देखना गुर्जों के सामने हमारे ये गुर्ज है, एक गुर्ज के सामने एक कुंड, गुर्ज के सामने कुंड, क्योंकि ऊपर से जल उसी सिमेट्री में नीचे गिरना है, वैसे ही गिरना है इसके अंदर। तो यहाँ पे 300 कोस जब नहर चलेगी तो एक कुंड फिर बनेगा। ये शोभा, टोटल पूरी शोभा हम देख सकते हैं कि ऐसे दिखेगा हमारा 24 हांस का महल। अब और बात समझते हैं। इतनी बात सब सुंदर साथ को समझ में आई कि कुंडों से 300 कोस की नहर चलेगी तो बाद में एक ताल, फिर इधर भी नहर घूमेगी, इधर भी घूमेगी, पूरी गोलाई में इस तरह से भी नहरें घूमेंगी। फिर 300 कोस चलेगी, फिर से एक हमारा बीच में कुंड बन जाएगा। इस तरह से ये नहर चलती चली जाएंगी, कुंड बनते चले जाएंगे और पाल पर हमारे 2 भौम ऊंचे महल भी बनते चले जाएंगे। अब हमने और शोभा क्या समझनी है? ये जो चौक बनेंगे बीच में, चौक, जहां जहां नहर कटी एक बीच में चौक बन गया ना, बीच में चौक बना। अब इस चौक में बन है हमारे, सुंदर बन, यहाँ पे बन आए हैं, वो भी 2 भौम के ऊंचे बन आए हैं। अब इन बनों ने आपस में चंद्रवा बनाया है, इधर की साइड कुछ मतलब ढकी नहीं है नहरें, यानी कि हमारी नहरें और कुंड खुले हुए हैं। ऊपर से ये शोभा हमें ऐसे ही नजर आ रही है। इनका चंद्रवा आपस में बन गया बगीचों का, लेकिन नहरों के ऊपर उन्होंने कोई भी मतलब ढकी नहीं है नहरें आपस में। ये हमारे बगीचे जो आए हैं, ये कितने भौम के आए हैं? इसमें 2 भौम ऊंचे, क्योंकि महल भी हमारे 2 भौम के हैं। ऐसी शोभा और कहाँ पे आई है? रेज हैंड करेंगे हमारे सुंदर सा कि ऐसी शोभा जहां नहरें कटती हैं बीच में कहाँ पे बन आए हैं? किसी ने क्या सोनू है? नहीं, हाँ जी, एक है। हाँ, बात करो इनसे। सुंदर साथ जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट करें और हमें बताएं कि जहां पे ये बगीचे आए हैं ऐसी शोभा और कहाँ पे आई है? नहर के बीच में। अभी अभी हमने समझी थी ये वाली बात। नहीं आ रही आवाज? कोई बात नहीं। नहीं, वो कर नहीं रहे शायद। हाँ, एक और आया दीदी। हाँ बिल्कुल, आप उनको पूछ सकते हो। मैसेज भी करा है सुंदर साथ ने। हाँ, सुंदर साथ जी मैसेज हाँ, कर दिया है आप वो, पहले कुंज अनम्यूट कुंज करो के। अपने आप को, इसको करो, अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अब आ गई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कहाँ पे आए हैं ये बगीचे? हमारी नहर, जहाँ नहर कटती है बीच में बगीचे। कुंज निकुंज के वन में। बिल्कुल, उनकी जहाँ नहरें कटती है बीच में वहाँ बगीचे आए बीच हैं। में वो भी कितने भौम के हैं? वो भी हमारे 2 भूम के। बिल्कुल ठीक है। प्रणाम एक जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम्म, ठीक है, अच्छा लगता है ना सुंदर साथ हाँ। आपस में बात करते हैं एक दूसरे से, हमें अंदर हम सोचते हैं कि वो चीज कहाँ की बात हुई, पीछे कहाँ हुई थी, ऐसे इस तरह से बहुत मजा आता है फिर समझने में। ठीक है, एक सुंदर साथ ने और रेज हैंड किया हुआ है उनका। तो ये हमारे यहाँ पे इन बनों ने इन नहरों के ऊपर कोई छाया नहीं डाली है, यानी कि हमारी नहर और ये जो चाय बच्चे हैं ये खुले हुए हैं। ये शोभा में ऐसे ही दिखेगी ऊपर से बिल्कुल,
नहरें चलती हुई कुंडों के और 2 भौम के महल, और बाकी के बीच के बगीचों ने सुंदर चंद्रमा डाला हुआ है, इस तरह से। अब जहां पे हमारे सब चहबच्चे कुंड नहरें सब पूरी हो गई, यहाँ तक पूरी कुल टोटल दीदी इनको कैसे समझाएंगे कि वो जगह पूरी हो गई? तो वहां से एक नहर, मतलब कि 300 कोस जब नहर चलेगी उसके बाद 24 नहर, ताल पूरे हो जाएंगे ना जब 24 ताल। ओके हाँ, जब 24 हमारे नहर, टोटल 24 कुंड हो 24 जाएंगे। कुंड ये पूरे हो जाएंगे तो यहाँ से नहर मुड़ जाएगी। यहाँ से नहरें ईशान कोने से इधर से मुड़ जाएंगी, मुड़ के दोनों नहरें, ये वाली, ये हमारी नहर मुड़ के कहाँ समाएगी? हमारे जवेरों की नहर में। इसकी शोभा मैं एक दूसरा पिक्चर दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगी वो वाली। नक्शा आ गया दीदी, सही आ रहा है ना? दीदी ये तो बड़े वाला नक्शा ओपन हो गया। हाँ, वो एक और है, मैं इसमें से थोड़ा सा एरो करके दिखा दूंगी ना, कि जैसे ये बड़े वाला ही है, मैंने बड़ा ही खोला है, ठीक है। यहाँ से जो नहरों के ताल पूरे हुए, तो यहाँ से दोनों नहरें, एक और नक्शा है वो खोलूंगी, पीछे से खुला नहीं हुआ वो वाला, तो यहाँ से इधर से जब मुड़ेंगी, मुड़ के आके जवेरों की नहर में वो जल इधर मिल जाता है। वो मैं भी कोशिश करती हूँ, एक नक्शा और है वो भी दिखा सकती हूँ, कल दिखाऊंगी, पीछे वो खुला नहीं हुआ। तो इधर से ये जल इधर मिल जाता है, ये नहर मुड़ती है और मुड़ के पूरे जवेरों की नहर में मिल जाती है। तो उसका एक ड्रॉ वाला नक्शा हम देख लेते हैं अभी, पीछे ये वाला खुला नहीं हुआ, मैं ड्रॉ वाला नक्शा खोलती हूँ। ये देखो, ये हमारी सब नहरें जब पूरी हो गई तो इधर से ये जवेरों की नहर पे जाता हुआ पानी, जैसे ये 2 नहरें एक उधर से भी आई गोलाई में घेर के, इसको बस इस चीज को देखना कि दोनों तरफ से ये नहरें आ रही हैं और इधर से जवेरों की नहर में ऐसे वो एक, अभी जब जवेरों की नहर समझेंगे तो वो चीज मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी कि कैसे जल ये वाला 24 हांस का जब एक बड़ी नहर से निकलता हुआ जल इधर से यहाँ मिल जाता है इसके साथ यहाँ पे। और नक्शा देखते हैं अभी मैं। हाँ, ये मैं कल दिखाऊंगी, मेरे पास है एक नक्शा बिल्कुल जल उसमें जाता हुआ, वो अभी पीछे से खुला नहीं हुआ है इसीलिए, वो कल जरूर दिखाएंगे। अभी हम दूसरी शोभा को देखते हैं कि कैसे हमारे 2 भौम के नहरों के ऊपर महल बने हुए हैं, कैसे हमारा ताल आया है, एक एक छोटी छोटी चीज को अच्छे से देखते हैं हम लोग। इस तरह से जल गिरता हुआ ये तालों में, ऊपर की शोभा पूरी। और जो 2 नहरों के बीच में जो हमारा ये कुंड आएगा बीच में, ये 2 भौम के हमारे ऊंचे महल, बीच में हमारी 33 मंदिर की जो नहर चल रही है, आसपास जो
पाल के मध्य में 2 भौम ऊंचे ये महल बने हैं। तो ये कुंड के ऊपर भी ऐसे ही 2 भौम के ऊंचे महल आएंगे। बीच में हमारा ये जल कुंड बना हुआ है, जो ये नहरें जहां कटती हैं उसकी शोभा। इस तरह से ये पूरी शोभा हमारी 24 हांस के महल की शोभा। अब हम पूरी शोभा एक बारी दोबारा से अच्छे से करते हैं। ये इसमें दिख रहा है, वैसे ये जल देखो जाता हुआ, हम इसी से समझते हैं। जब सब कुंड पूरे हो गए तो ईशान कोने से इधर से नहर मुड़ जाएगी इधर। ये भी हमारी नहर 400 कोस की नहर है ये वाली। यदि उतनी है कि ये नहर का साइज बढ़ जाएगा जब नहर मुड़ेगी। तो कितनी बड़ी नहर हो जाएगी? 400 कोस की। ये 400 कोस की नहर हो जाएगी। हाँ, यही बात समझानी थी कि जो नहर जब मुड़ जाती है तो ये 400 कोस में, जिसमें हमारा 200 में जल है, तो बाकी आसपास पाल ने जगह ली है। और इसके पास भी हमारे 2 भौम के ऊंचे महल, मतलब कि ये नहर जो मुड़ेगी, है ना, बड़ी 133 कोस में पानी है और 133 कोस में रोज है, पाल है। हाँ, ये चीज मेरे को अभी क्लियर नहीं थी, तो ये मैंने सोचा था कि आज ये होगा नहीं, कोई बात नहीं, हम सुंदर साथ मिल के ये सहूर कर रहे हैं इस बात को कि किरण दीदी हमारे को अच्छे से क्लियर कर रही हैं। तो ये हमारा जब नहर यहाँ पे कुंड पूरे हो गए तो हमारी यहाँ 400 कोस की नहर का जो चबूतरा है 400 का, लेकिन उसमें जल कितना है हमारा 133 में जल आ जाता है। और बाकी जगह पे हमारी पाल ने शोभा ली है। और पाल के बीच में जो 2 भौम के महल इस नहर के आसपास भी होंगे। जब देखो ये नहर मुड़ के इस तरह से मुड़ी है तो ये जवेरों की नहर में इधर समाती है। ये जो एरो चल रहा है इधर से। अब हम दोबारा से सारी शोभा को एक एक करके पूरी शोभा को रिवाइज करते हैं। रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, बट पीपल की चौकी के बाद हौज कोसर, और हौज कोसर के बाद हमारा 24 हांस का महल और कुंज निकुंज के बनों से घिरा हुआ हमारा 24 हांस के महल के आसपास भी कुंज निकुंज के बन है, और हौज कोसर को तो पूरा घेरा हुआ है कुंज निकुंज के बन ने। तो हौज कोसर से दूरी कितनी है? 4.5 लाख कोस की दूरी पर। रंग महल की जमीन से भौम भर का ऊंचा एक चबूतरा, चारों दिशाओं में ये बड़ी सीढ़ियां भौम भर की उठी। हमारी रौस कितनी है? ये 500 मंदिर की या 400 कोस की रौस। अब इसमें चलते हैं इस जगह पे। सीढ़ियों से रौस पे आए तो चारों दिशाओं में हमारे बड़े दरवाजे। तो दरवाजे की शोभा कैसे आई है? हमारी 1000 मंदिर का वैसे लंबा है, लेकिन 1000 मंदिर के बीच में हमारा है 250 का दरवाजा बनता है खाली, और 250 के हमारे 2 चबूतरे। तो बाकी की जगह जो बचती है उसमें हमारे गुर्जों ने जगह ली है। इस तरह से यहाँ भी पूरा गुर्ज हमें मिल जाता है। कितने गुर्ज हैं हमारे 24 हांस में? 24 ही गुर्जों ने ली हुई है शोभा। अब अंदर चलेंगे तो अंदर की शोभा को देखते हैं। ये मुख्य दरवाजा, ये गुर्जों की बाहर की शोभा, ये परिक्रमा की रौस। अंदर दरवाजों से अंदर चलेंगे तो 20 मंदिरों की एक हार, फिर 24 स्तंभों की एक हार 2 गलियां, फिर दूसरी मंदिरों की हार 20 मंदिरों की, और फिर दूसरी 24 स्तंभों की हार 2 गलियां, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे हमारे 24 स्तंभ, और सेंटर में हमारा पानी का कुंड, और कुंड के बीच में से स्तून ऊपर जाता हुआ छठी चांदनी पे खुलेगा। और दूसरे हिस्से में हमारे बगीचे आते हैं, और तीसरे हिस्से में सुंदर बैठक।
अब इसकी दूसरी भौम में हम नीचे कुंड रह जाता है, बगीचे नीचे रह जाते हैं, तो दूसरी भौम में सेम इसी जगह पे हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा और चबूतरे के बीच में से पानी का स्तून ऊपर जाता हुआ। ये शोभा नीचे प्रथम भौम की। अब हम चलते हैं इसकी चांदनी की शोभा में। तो चांदनी की शोभा में हमें दूसरा नक्शा बेटर है। चांदनी पे हमें क्या दिखता है, जहां नीचे पानी का स्तून आ रहा था, ऊपर जो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर वो ताल बन गया। ताल में कितने हैं हमारे, ये कमानों के द्वारा फुहारे कितने निकलेंगे, 25। बीच वाला जो मध्य वाला ऊपर ही पानी गिरेगा उसके अंदर, और बाकी 24 कमानों के द्वारा गुर्जों के कुंड में ये धाराएं गिरती हुई, और 24 ही चांदनी पे नहरें बनेंगी, और नहरों के आसपास हमारे बगीचों की शोभा। और ये हमारे दरवाजों की शोभा ऐसे है, सिर्फ हमारे गुर्जों के कुंड में जल गिरता है। अब इस जल से नीचे कैसे जल गिरेगा उसकी शोभा को हम समझते हैं कि जो हमारी जमीन है, रंग महल की जमीन से कमर भर ऊंची ये रौस बनेगी। ये हमारी सोकॉस की जो रौस है ये सब जगह चलेगी, क्योंकि कोई भी चीज बनाने के लिए, ये जमीन पे बगीचे हैं, बगीचे पे यदि महल बनना है तो कमर भर ऊंची रौस सब तरफ फिरेगी। पहले रौस बनेगी, बेस बनती है, और फिर हमारा ये जो 24 कुंड आए हैं ये हैं 100 कोस के लंबे चौड़ा हमारा है, और बीच में 33 में जल है। तो नहर भी हमारी 100 कोस की है, और आसपास बीच में 33 में जल हो जाता है, बाकी जगह की पाल पर हमारे 2 भौम ऊंचे महलों की शोभा। तो 300 कोस नहर चलती है, फिर एक कुंड आ जाता है, फिर 300 कोस नहर थोड़ी और आगे चलेगी, फिर कुंड, फिर इधर गोलाई में भी ऐसे ही घूमती जाएगी पूरी, और बीच में जहां नहरें कटेंगी वहां पे ताल बनता जाएगा, और ताल के चारों तरफ भी हमारे महल बनते जाएंगे। तो सब कुंड हमारे पूरे हो जाएंगे जब, तब क्या शोभा आएगी, तब यहाँ से नहर आगे बढ़ के ये हमारी टोटल हो जाएगी 400 कोस की, जिसमें 133 में हमारी नहर रह जाएगी, बाकी जगह पाल और रौस को छोड़ के पाल के ऊपर हमारे 2 भौम ऊंचे फिर से यहाँ महल बनेंगे। ये 400 कोस की नहर ईशान कोने से मुड़ेगी, मुड़ के इधर से आके जवेरों की नहर में समा जाएगा ये जल। जब हम जवेरों की नहर समझेंगे ना तो उसमें और क्लियर हो जाएगी ये वाली बात कि ये जल पूरा यहाँ से जवेरों की नहर में जाता हुआ जल। और यहाँ जो बीच में चौक बने हैं इनमें जो वृक्ष हैं वो भी 2 भौम के ऊंचे वृक्ष, और उन्होंने आपस में चंद्रमा बनाया, लेकिन नहर को नहीं ढका और चाहे बच्चों को भी नहीं ढका हुआ। ये हमें ऊपर से ऐसी शोभा पूरी नजर आएगी। एक एक को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। हमारी दरवाजों की शोभा इतनी सुंदरता से उन्होंने बनाया है, तो उतनी सुंदरता दिल में लेके हम इनको देखें भी। कितना प्रेम से ये नक्शे बनाए हैं, कितना उसमें डूबे होंगे, तो उतना ही दिल लगा के हमने इनको देखना है, उतना ही इसमें डूबना है। अब हम ये बात कर रहे थे ना कि नहर नहीं ढकी हुई है, तो नहरों के ऊपर ऐसे ही अंदर नहरों में स्टीमर चलते हैं अपनी, कितनी सुंदर शोभा। तो ये लीला की शोभा हम देख सकते हैं कि क्या क्या लीलाएं ऐसे हम वहां पे 24 हांस की महल में, अभी सुंदर साथ से हम लीला का वर्णन करवाएंगे कल, तो ये शोभा हम देख सकते हैं कि कैसे हम बगीचों में करते हैं, नहरों में कैसे वहां पे अपनी नौकाएं चलती हैं। नहर कोई छोटी नहीं है।
ये चांदनी की शोभा देख सकते हैं हम। ये बगीचे की शोभा। थ्री पिक्चर्स हैं, देखो कितनी सुंदर शोभा बनाई है उन्होंने कि कैसे बगीचों में हम लोग ये देखो आशु, सोनू, देख रहे हो सब मस्त हो गए, ध्यान में राज्य की चितवन में लग गए सब सुंदर सा। हाँ जी, बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर। दीदी सुंदर साथ पूछ रहे हैं कि चांदनी पर 24 कुंड की शोभा आई है। चांदनी पर मतलब यहाँ पे गुर्जों के यहाँ वाले, हाँ हाँ, ये गुर्जों हाँ की ये चांदनी। जितने गुर्ज हैं पूरे उसी के ऊपर गुर्जों के कुंड बने हुए हैं। और भी किसी ने क्वेश्चन करना है, हमारे पास 2-3 मिनट है, आप लिख के वो कर सकते हो, तो हम साथ साथ बात कर लेंगे। मैं भी ये शोभा दिखा रही थी कि सुंदर साथ उसमें डूबे, हर शोभा को देखें। और क्या क्वेश्चन है, समझ में आया कि ये वाले कुंडों की बात कर रहे हैं, ये वाले, क्योंकि गुर्ज हमारे 24 आए हैं तो हमारे कुंड भी ऊपर उतने ही आएंगे, तो नहरें भी हमारी उससे 24 ही निकली हैं, 25 फुआरे निकलेंगे। गुर्जों के ऊपर बन गई इसलिए इनको गुर्जों के कुंड कह दिया गुर्जों बस। के कुंड कह दिए, हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल, आप समझा सकते हो आशु। चांदनी तक कैसे जाना है, क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, चांदनी तक ऊपर कैसे जाना है, सुंदर किरण दीदी, ये तो आप अच्छे से इनको वाणी के द्वारा समझा सकते हो। ऐसे गुर्जों में भी सीढ़ियां हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ वैसे अगर हम पूरा पढ़ें तो कहीं वर्णन नहीं लिखा है, लेकिन कुंडों ये जो बुर्ज बने हैं उनके अंदर से सीढ़ियां जो हैं बन सकती हैं और वहां ऊपर जा सकते हैं परम चांदनी। धाम के गुण के बारे में दीदी रोज हाँ। 2 लाइन तो हमें बोलनी चाहिए कि हम परम धाम में कहीं भी कहाँ से जा सकते हैं। मतलब यही सोचना नहीं चाहिए कि यहाँ सीढ़ी होएगी तो जाएंगे, हम सुखपाल में भी तो यहाँ उतर सकते हैं ऊपर। हाँ, सुखपालों में आते हैं वैसे तो। सुखपालों में ही आना है, उतरना है, और अंदर जहां चाहोगे। अब देखो रंग महल के हमने 10वीं चांदनी समझी थी, अब ऊपर तो कोई सीढ़ी वहां पे लिख दिया था जो आदर्श जी महाराज जी ने कि ऊपर जब चाहते हो वो सीढ़ी, अब रास्ता वो खुल जाती है, छत आप नीचे उतर के वैसे जा सकते हो। तो परम धाम है ये हमारा, उसमें हर जगह जो रूम्स बने हुए हैं, हमारे कमरे हैं, हमने वो एक सोनू ने, आशु ने हमारे जो एक प्रॉपर एक चीज बनाई थी हमें कि हर जगह क्या गुण है कि आपके हर कमरे में सब ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी है, हर कमरे में वो शोभा आती है। कहीं मतलब एक बार ही हमने जो समझ लिया तो समझो ये है ही सरी, कहीं कुछ अलग नहीं होएगी, हर रूम्स में हमारी वो शोभा बनेगी। ठीक है सुंदर साज जी, हमने अच्छे से 24 हांस के महल को समझा, अच्छे से उसकी ये लीला वाली हमने देखी नक्शे। सुंदर साथ की सेवा, राजकोट सुंदर साथ की बहुत प्यारी सेवा कि सुंदर साथ को हम कैसे प्रेम उपजे, कैसे इश्क उपजे, तो उसके लिए राजी महाराज तरीके अपनाते हैं। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अनेक उपाय, राजी उपाय करते रहते हैं कि कुछ तो करंट आ जाए रूह के दिल में,
कुछ तो मेरे दिल में वो करंट आए, तो वो तरीके अपनाते रहते हैं, सुंदर सुंदर नजारे दिखा के कि यहाँ से मन हमारा हटे और हम परम धाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज